कनाडा का एक ऐसा प्रोविंस जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, जिसमें स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और इसी शॉर्टेज के गैप को फिल करने के लिए इन्होंने वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर एक रखा है, जिसमें ये साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वीडियो कॉल्स पर राब्ता करेंगे और जॉब्स ऑफर करेंगे। तो भाई अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं फुल्ली स्पॉन्सर्ड जॉब पर, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार अहमद भाई आप तो कह रहे थे कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। ये न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर काफी रिमोट प्रोविंस है जिसमें काफी कम पॉपुलेशन है और लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, -40 -50 तक 4-5 महीने तक रहता है सर्दियों में। तो इस वजह से यहाँ की सर्दियां बड़ी सख्त हैं, लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो पीआर लेके वापस चले जाते हैं। तो यही वजह है कि ये प्रोविंस फुल्ली स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी ऑफर कर रहा है और ये प्रोविंस अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो इस प्रोविंस को चाहिए तो ये आपको डायरेक्टली पीआर भी दे देगा। अच्छा, अब इस वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर में होने क्या वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर जो है मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर कोई मिडिल ईस्ट में साउथ एशिया में रहता है, साउथ एशिया में जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज आती हैं, अगर आप यूके या यूरोप में या किसी दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं लेकिन आप बिलोंग इन कंट्रीज से करते हैं, तो भी जो है आप इस वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर में अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर होगा कब? ये जनवरी 24 को होगा और इसका टाइम 6 PM लोकल टाइम बताया हुआ है। इसके बाद रजिस्टर ना और लॉग इन का मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। ये क्यों अटेंड किया जा सकता है, इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप ये वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर अटेंड करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो जो कंपनीज हैं न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाएगा उनसे बात करने के लिए। उनसे आप राब्ता कर सकते हैं, उनसे आप सवालात कर सकते हैं। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, तीसरी चीज उन्होंने लिखी हुई, अपलोड योर रिज्यूमे, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन एंड आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये इमिग्रेशन फेयर अटेंड करें और इसमें फिर डायरेक्टली आप इमिग्रेशन ऑफिसर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में कैसा लाइफस्टाइल है, क्या जॉब है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये सारे सवालात के जवाब जो है ना आपको मिल जाएंगे इस इमिग्रेशन फेयर में। इसके बाद इन्होंने इमिग्रेशन फेयर का एजेंडा बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये तकरीबन 4 से 5 घंटे के इमिग्रेशन फेयर होगा। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, वर्क एंड इमिग्रेशन के बारे में बताएंगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के बारे में बताएंगे, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ है इसमें, ऑरेंज स्टोर करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो हेल्थ केयर है, मतलब जो नर्सेज हैं, अक्सर नर्सेज के जो है ना मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार अहमद भाई अगर कनाडा मूव होना है तो कोई तरीकेकार है, और मेरा रिस्पॉन्स यही होता है यार मेडिकल की फील्ड में जॉब नहीं हो सकती। तो यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप नर्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी, अगर आप होटल्स वगैरह में आपका एक्सपीरियंस है, आपको इंग्लिश बोलने आती है, आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और आईटी एक्सपर्ट्स। आईटी एक्सपर्ट्स के बारे में मैं आपको अभी बता दूं कि यार आईटी एक्सपर्ट्स की इंतहाई शॉर्टेज है कनाडा में। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आप टोरंटो में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली पीआर मिल जाती है। ओंटारियो प्रोविंस में भी और न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस में भी डायरेक्टली पीआर मिल जाती है कनाडा की, अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन पे जाएं, किस तरीके से हमने अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें इन्होंने डिमांड की हुई है, कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं डिमांड की हुई। आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटीजनशिप, कौन से मुल्क के हैं आप, कहां पर रहते हैं, एजुकेशन लेवल। ये जो सिटीजनशिप और फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस की यही चीज है कि मिसाल के तौर पर मैं हूं पाकिस्तान का लेकिन मैं कनाडा में रहता हूं। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप यूरोपियन किसी कंट्री में रहते हैं तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप कुछ और बता देंगे, सिटीजनशिप आप कुछ और बता देंगे, एजुकेशन लेवल आप अपना बता दें, वर्क एक्सपीरियंस। ये 2-3 चीजें होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। फिर ये एक प्रोग्राम है, ये मेडिकल से रिलेट करता है, NLCEX। अगर आपने ये प्रोग्राम किया हुआ है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको इंग्लिश बोलने आती है या नहीं आती, और इसके बाद आपने आइल्ट्स या सेल्फिप का एग्जाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसका बता दें आप। फिर ये थोड़ी सी डिटेल्स पूछी हुई है कि विच कंट्री, जहां पर आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, आपने बैचलर्स कहां पर किया हुआ है, और फिर आपके क्या सवालात है न्यूफाउंडलैंड से रिलेटेड। मतलब आप पूछ सकते हैं कि यार मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी। ऐसे सवालात पूछेंगे जिससे उनको अच्छा लगे, उनको लगे कि यार ये बंदा जो है यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड है, ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ये मत मेंशन कीजिएगा कि यार मैं गरीब हूँ और मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। अब ये मेंशन कीजिएगा कि मैं इस कंपनी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, इस प्रोविंस में आके जो है ना डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। इस तरीके से बताइएगा ताकि उनको पता लगे कि आप कनाडा के लिए या उस कंपनी के लिए फायदा दे सकते हैं उनको। और हाउ डिड यू फाइंड दिस इवेंट आप मेंशन कर सकते हैं सोशल मीडिया। तो ये थी छोटी सी वीडियो वर्चुअल इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। अगर आप कनाडा आने में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही इसे अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कनाडा आने में इंटरेस्टेड है, ताकि वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकें। जिसका रिस्क लिखा होगा वो कनाडा पहुंच जाएगा। अगर आपके कोई सवालात हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।